बच्चों हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया और बेस थ्योरम का भी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में पहला नहीं कर रहे हैं हम, पहले पहले दूसरा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पहले दूसरा वो बताऊंगा मैं। पहले दूसरा फिर पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है मुझे बता दो। दो थैले हैं ना शायद, तो बताना क्या क्या है। इसमें चार रेड हैं, फोर ब्लैक बॉल हैं। टू रेड सिक्स ब्लैक हैं। दोनों में से किसी एक को चुना जाता है, उसके लाल होने की किसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो ये बैग वन है, बैग वन, ये बैग टू। थैला दे रखा है, क्या दे रखा है, जो भी है, बैग वन बैग टू है ये। तो इसके इसमें से लाल बॉल चूज होने की प्रायिकता क्या है, 4/8। इसमें से लाल चूज होने की प्रायिकता क्या है, 2/8। अब देखो नाम भी देंगे हम यहाँ पर। नाम ये बैग, अगर ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है। ये गिवन है कि बैग B1 है, बैग B1 सही तो है ये प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, ये भी रेड बॉल की। इट इज़ गिवन बैग 2। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछ रहा है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे निकलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन, पहले तो बैग चूज करोगे ना आप, तो बैग चूज कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इट इज गिवन बैग वन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इट इज गिवन बैग टू। अब ये तो मैंने सारी चीजें लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया। अगर ये ना भी लिखता तो इस क्वेश्चन को तो आप सीधे सीधे कर लेते। पूछो कैसे, आपको रेड बॉल की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों, मान लो पहले बैग चूज करेंगे, ये बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। ये बैग जब चूज हो गया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, फिर इस बैग को चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये बैग चूज हो गया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/8। ठीक है, तो वही चीज़ है, बैग वन चूज होने की प्रोबेबिलिटी, फिर ये वाली किसकी है, रेड बॉल की, बैग वन से। मतलब यही डेटा लिखा है हमने। समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत कुछ समझा दिया, अब तो समझ आना चाहिए। ये 2 बार कटेगा इससे, ये इससे कट जाएगा, ये 1/4 आएगा, ये 1/8 आएगा, तो 8 एल्शियम आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3/8 आ जाएगा ये। ठीक है, यही आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आपको। तो वो होता क्या है, दो पैरेलल चलते हैं। ये काम हुआ, पहले तो बैग ये वाला चूज करोगे, उसके बाद इसमें से बॉल निकालोगे, फिर या तो ये बैग चूज करोगे, इसमें से बॉल निकालोगे। तो इस तरीके से तो चल रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हमारा सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी का था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, सुन लो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया क्वेश्चन। अब तक तो ऐसे 2 बैग थे तो ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं हो रही थी, 2 बैग ले लिए, हटा के कर दिया। अब पहले तो ये है कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का ही है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी का नहीं है, बेस थ्योरम का नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का ही है, कोई दिक्कत उसकी तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी होने के बाद भी जो 2 इवेंट बनते हैं ना अलग अलग, वो 2 किस तरीके से बनेंगे वो समझना पड़ेगा इसमें हमको। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक कलश है, इसमें कितनी बॉल है, 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बॉल निकाली जा रही है, कोई से कलर की हो सकती है वो बॉल। एक बॉल निकाली जाती है, अगर वो रेड कलर की है तो उसको तो रखेंगे ही, 2 और रख देंगे रेड उसमें। यही तो लिखा है, पढ़ लेना एक बार। जैसे रेड अगर निकली है तो रेड रेड को तो रख ही देंगे उसमें, और 2 और रेड रख देंगे उसमें। सही है, ठीक है ना। और फिर दूसरा क्या करें, अगर ब्लैक निकलेगी तो 2 और ब्लैक रख देंगे। यही 2 तो चीज हैं। हाँ, उसका डबल, मतलब डबल करके 2 और वैसे। नहीं नहीं, दूसरी बार का एक ही बार निकाली है। हाँ, पुनः तो बाद में तो प्रायिकता पूछ रहा है वो, पुनः के बाद जो है पुनः पुनः एक बॉल निकालिए।
एक सेकेंड, देखो मेरी बात सुनो सीधे सीधे, जो मैं बता रहा हूँ। एक बॉल निकाल रहा है, एक बॉल निकाली, उसने उसमें वापस रख दी, रंग देख के रख दी। अब क्या कह रहा है, पुनः उसी रंग की दो गेंदें उसमें रख दी जाती हैं, निकाली नहीं जाती हैं, रख दी जाती हैं। ठीक है, मतलब एक बॉल निकाली इसमें से, हमने देखा लाल है ये, ठीक है, तो उसको तो रख देंगे तुरंत, और फिर दो लाल बॉल और लेके आएंगे, वो और रख देंगे इसमें। ठीक है, ये लिखा है। उसके बाद पुनः दो बॉल रख दी जाती हैं। उसके बाद कह रहा है फिर उसके बाद एक और बॉल निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, शायद लाल की पूछ रहा है ना, उसके लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन को? ठीक है, अब यहां पर दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन क्या हो सकती हैं? एक जो पहली बार में बॉल निकाल रहे हैं ना, वो रेड भी हो सकती है, और जो पहली बार में जो बॉल निकाल रहे हैं वो ब्लैक भी हो सकती है। अगर जो बॉल निकाली अगर वो रेड है तो उसको तो रख ही देंगे, वापस इतनी तो हो ही जाएंगी, दो रेड और रख देंगे तो 7 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक हो जाएंगी। अगर ब्लैक निकली तो वापस इसको तो रख ही देंगे, ये तो हो जाएगा, 2 ब्लैक और रख देंगे, 5 रेड और 7 ब्लैक। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे क्या है? अब ये कंडीशन, दो कंडीशन बन चुकी हैं। एक्चुअली था हमारे पास एक ही थैला, ये दो थैले नहीं है, एक ही बैग है, लेकिन एक ही बैग में दो कंडीशन बन गई अलग अलग। एक तो ये इमेजिनरी कंडीशन है, ये कह सकते हो, मतलब ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर लाल निकलेगी तो ऐसी कंडीशन बनेगी, काली निकलेगी तो ऐसी कंडीशन बनेगी। सही बात है? ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, चाहे ये हो चाहे ये हो, फिर एक बॉल निकालेगा, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब इसमें से एक बॉल निकालेगा, चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली, एक बॉल निकालेगा, उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको पहले तो सीधे सीधे बताता हूं कि सीधे सीधे कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये वाली कंडीशन बनेगी तो इस कंडीशन के बनने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। पूछो क्यों? ऐसी कंडीशन बनेगी कब? जब जो पहली बार में जो बॉल निकाल रहे हैं ना वो रेड निकले। अब दोनों बराबर हैं, रेड चाहे ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होनी है भाई। 5 रेड हैं तो 5/10 होगी ना। किसकी प्रोबेबिलिटी? रेड की। समझ रहे हो? 5 ब्लैक रेड है, टोटल 10 है, तो वही तो होते फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 5/10। ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन। अब ये कंडीशन जब बन गई तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसमें से जो एक निकालेंगे दूसरी बार में, उसके रेड होने की कितनी है? 7/12। सेम इधर आ जाओ, इस कंडीशन के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10 ही है, क्योंकि ब्लैक निकलेगी तो ये कंडीशन बनेगी, ब्लैक की भी 5/10 है। ये कंडीशन बन गई तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/12। इसमें रेड 5 है, टोटल 12 है। इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सेम सेम बन रहा है क्या? नहीं, ऊपर 35 है, ये 25 है, 35 25 कितना हो गया? 60, और नीचे 120, तो 1/2 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आ गई? 1/2। लिखोगे कैसे इस चीज को? और क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कौन सी? सेकंड वाली, R2। R2 लिख दो इसको। दूसरी बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो पूछ रहा है आपसे वो। ठीक है, क्या कैसे निकाला? ये क्या चीज है? पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी है ना, ये पहली प्रोबेबिलिटी किसकी है? पहली बॉल R1, पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी बॉल रेड होने की, R2। इट इज गिवन R1, R1 हो चुका है। समझ रहे हो? ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? पहली वाली बॉल अगर ब्लैक होगी तो ये वाली प्रोबेबिलिटी बनेगी PB1। ये वाली प्रोबेबिलिटी किसकी है? ये दूसरी वाली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी है। इट इज गिवन, पहली वाली कैसी थी? B1 थी। तो ये है हिसाब किताब। ये सोलो हैं, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, रेड निकली है ब्लैक निकली है। नहीं, B1 है तो B1 ही आएगा। यहाँ R2 सेकंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है आपको? ये तो क्लियर होगा। बाकी लिखने का तरीका अपना अपना है, कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखोगे आप। ठीक है, मेन तो ये है और ये आंसर है। क्लियर है ये वाला भी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
देखो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीधा सीधा है वैसे तो, क्या छात्रावास मतलब हॉस्टल वाले हैं और कुछ बिना हॉस्टल वाले हैं, ठीक है। 60% बच्चे शायद हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर हैं। जो जो मतलब हॉस्टल में नहीं रहते उनको डे स्कॉलर बोलते हैं। तो हॉस्टल वाले कितने हैं, 60%, और डे स्कॉलर कितने हैं, 40%। अगर किसी बच्चे को चुना जाएगा तो उसके हॉस्टल वाले होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाँ 0.6 अपॉन में लिख दे रहा हूँ 60/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 3 बार और 5 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ DS 40/100। 0 से 0 कैंसिल, 2/5, ठीक है। तो इतनी इतनी बात तो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं। इसके बाद क्या किया कर रहे हैं, इसके बाद क्या हो रहा है, जो जो हॉस्टल वाले हैं वो कितने परसेंट, 30% ए ग्रेड पा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड इट इज गिवन के हॉस्टलर है, कितनी होगी, कितने परसेंट है, 30%। 30% का मतलब 30/100, 3/10 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड इट इज गिवन डे स्कॉलर क्या दे रखी है, 20%, 20/100, 1/5 आ जाएगा कटेगा तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात यह है कि ये क्वेश्चन है किसका, यहाँ तक तो डेटा हमने लिख लिया, जो दे रखा है वो लिखते चले गए हम, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जो बात रह रही है वो ये रह रही है कि जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है, वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, लेकिन पूछ क्या रहा है मुझे ये बताओ। वो छात्रावास में रहता है, देखो बहुत ध्यान से समझना, वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, कि वो लड़का छात्रावास में रहता है, हॉस्टलर है, और ये गिवन है कि उसको ए ग्रेड मिला है, ठीक है ना। फिर मैंने बताया क्या करना है, नीचे ए है तो नीचे लिख दो PA, ऊपर H है तो लिख दो PH, और इसका उल्टा PA गिवन H, समझ रहे हो ना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको PA निकालनी पड़ेगी। PA कैसे निकलेगी, ऊपर निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है, चलो मैं यहाँ निकाल दो आप PA। ये तो आप सोच लो निकालना ही पड़ेगा, मतलब फाइनली दे क्या रखा है उसने कि लड़के की ए ग्रेड आई है, तो आपको ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी। ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहले तो अगर हॉस्टलर है तो लिखूं फॉर्मूला PH इंटू P A गिवन H प्लस P डे स्कॉलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड इट इज गिवन डे स्कॉलर। कैसे निकलेगी ये, PH कितना दे रखा है 3/5, 3/10 प्लस 2/5, 1/5, 9/50, 2/25। ये 50 2 की गुणा कर दूं ऊपर नीचे, 50 हो गया, ऊपर 4 हो गया, 13/50 आ गया ये, ठीक है। नीचे वाला क्या आ गया, 13/50। PH कितना है 3/5, PAH, इसमें एक ऊपर वाला जो होता है ना, इनमें से एक टर्म ही होता है, ये दो है ना, ये वाला टर्म है ये। PA गिवन H कितना है 3/10, ये कितना आ गया ऊपर 9/50 और नीचे 13/50, 50 से 50 कैंसिल, 9/13 आ गया। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन A। समझ गए, बहुत आसान लग रहा होगा अब ये क्वेश्चन, बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा होगा जिस तरीके से मैंने बताया है, नहीं तो आपको डाउट हो जाता है कि करना क्या है एक्चुअली, वही समझ में नहीं आ पाता। लेकिन जिस तरीके से मैं बताता जा रहा हूँ एक सीक्वेंस में आपको समझ, पहले मैंने पूरा कंसेप्ट बताया, फिर जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब एक सीक्वेंस में करते चले जाओ, जो होता जा रहा है वो करते चले जाओ, सीधे क्वेश्चन हो ही जाना है, ठीक है। हाँ अब इधर सुन लो, क्या आता है, सही किया है। तो बहुत ध्यान से सुनना, पहले हमें सबसे पहले तो ये चीज़ पता करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में कि पहले हो क्या रहा है,
पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है। तो पहले क्या होगा, उसको उत्तर पहले वो अनुमान लगाएगा, गैस करेगा, लेकिन पहले तो वो ये चेक करेगा मुझे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ठीक है, और नहीं आता है तो अनुमान लगाएगा। तो पहले यही चेक करें कि उसको आता है कि नहीं आता, ये बात चेक कर दो। उसको क्वेश्चन आ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। 3/4 का मतलब समझ रहे हो, 75%। 75% चांस ऐसा है कि उसको क्वेश्चन आता होगा, लेकिन 25% चांस ऐसा भी कि उसको नहीं आता होगा, ठीक है। तो मैं इसको इवेंट बना के रख रहा हूँ। पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा कि उसको उत्तर पता है, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि उसको आता है। आता है मतलब ही नो द आंसर, नो मतलब जानता है। प्रोबेबिलिटी है 3/4। अगर 3/4 प्रोबेबिलिटी जानने की तो ना जानने की 1/4 हो गई। प्रोबेबिलिटी डू नॉट नो, सही है, डू नॉट नो मतलब नहीं जानता है, कितनी हो गई, 1/4, ठीक है। अब उसने एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में कि अगर वो नहीं जानता है तो तुक्का लगाएगा, नहीं जानता है तो तुक्का लगाएगा, और तुक्का लगाने पर सही होने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी तुक्का लगाने की, तुक्का का क्या लिख दूं, अनुमान, गैस, गैस करना, अनुमान लगाना मतलब गैस करना। गैस करने की प्रोबेबिलिटी जब उसको उत्तर नहीं पता है, कितना है, 1/4, ठीक है। हाँ क्या, हाँ देख रहे हैं अभी, अब अभी एक सेकंड बताना, यहां पर क्या लिखा जाएगा हमें। अच्छा प्रोबेबिलिटी चाहिए किस चीज की, पहले तो ये बताओ। उसको क्वेश्चन का आंसर सही आया इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है। हाँ पता है, लेकिन पता तो हमें पहले करनी पड़ती है, क्योंकि नीचे रखनी पड़ती है। तो क्या किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, कि उसने उत्तर का आंसर सही मिले, उत्तर का आंसर सही मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो क्या लिखूं मैं, राइट आंसर, राइट आंसर की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है। तो मतलब सिंबल्स में छोड़ो, राइट आंसर प्रोबेबिलिटी बता दो, क्या लिख दूं, वो आंसर सही करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हैं, कब, हर कंडीशन में, जानता हो चाहे ना जानता हो। हाँ 3/4 × 3/4, फिर आगे +1/4 × 1/4, नहीं थोड़ा सा गलती हो गई। ये प्रोबेबिलिटी किसकी लिख रहा हूं, आंसर उसका राइट आंसर, जो आंसर वो दे रहा है ना वो आंसर राइट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उसको आंसर पता है, ये क्या है, आंसर पता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4। अगर आंसर पता है तो वो जो आंसर करेगा उस बात की प्रोबेबिलिटी, सही आंसर करेगा उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यों, अगर उसको आंसर पता है तो सही आंसर सही करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 क्यों, 1। अगर उसको आंसर पता है कि उसको जानता है वो चीज, उससे पूछा गया कि सूरज क्या सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है। तो अब ये बात है कि ये क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, उसके लिए जो जानता है वो क्वेश्चन उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, लेकिन उसको क्वेश्चन पता है, ये वाला क्वेश्चन उसको पता है। अब उसके आंसर सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% × 1। समझे मेरी बात को, ठीक है आगे आ जाओ। अगर उसको आंसर नहीं पता तो 1/4 प्रोबेबिलिटी का उसको आंसर नहीं पता। अब इसको अगर आंसर नहीं पता तो अब वो गैस करेगा, और गैस करेगा तो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, उधर आ जाओ, इनवर्स प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। इनवर्स प्रोबेबिलिटी, उसको आंसर राइट आंसर उसने दिया है, राइट आंसर उसने दिया है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो, कि उसको पता था आंसर, जानता था, यही है ना, कि नो द आंसर। तो कैसे निकलेगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ RA मतलब राइट आंसर उसने दिया है इस बात की प्रोबेबिलिटी, वो जो हमने निकाली है। ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ K, जानता है वो आंसर, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RA इट इज गिवन K, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितनी है, जानता है 3/4, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ए इट इज गिवन के। अगर उसको क्वेश्चन पता है तब राइट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। और नीचे ये वाला क्या हो गया, ये 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1। अच्छा इसको सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आता है, करो सॉल्व फटाफट। अच्छा इसको यहाँ पर ये गैस का छोड़ो, अगर उसको ये क्या लिखा था, उसको आंसर नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, तब राइट आंसर की प्रोबेबिलिटी थी 1/4। इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर इट इज गिवन के नो द आंसर, ये 1 लिख दी मैंने, पूरा कंप्लीट कर दिया जो कि आप पहले कंफ्यूजन हो रहे थे। कितना आएगा, 3/4। नीचे वाला कितना, 3/4 है, नीचे वाला 1 हो जा रहा होगा, 1 हो जा रहा है नीचे वाला, नहीं, सॉल्व कर दो इसको। 3/4 ये कितना आएगा, 3/4 प्लस 1/16। कैलकुलेट करना है इसको फटाफट, ये 4 की गुणा ऊपर नीचे कर दो, 12, 12 और 1 13, 16 सबसे ऊपर जाएगा, ये 4 गुणा 13, ये है। समझ आया ये क्वेश्चन आपको, मुश्किल नहीं था, मुश्किल कुछ भी नहीं है, इतना आसान बन चुका है अब ये, बस ये कि हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे आप वो गलत, एक तो दो चीज़ों में दिक्कत आएगी कि लिखें क्या, जैसे आर ए गिवन ये लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, वो आप सॉल्व करना, अपने आप समझ में आएगा, सॉल्व करना बहुत आसान बन चुका है, ठीक है। बाकी एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो रही थी, अगर उसको आंसर पता है तो सही आंसर ही करेगा, फिर तो उस बार प्रोबेबिलिटी 1 हो गई थी।